क्या आपकी भी कोई निंदा करता है? क्या आपकी भी कोई चुगली करता है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी निंदा या चुगली करता है तो उसको क्या परिणाम मिलेगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। दोस्तों, देखने में आता है आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं। कहते हैं कि आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं। दुखी किससे हैं? दूसरे के सुख से। दूसरे के सुख को देखकर वो इतना दुखी हो जाते हैं कि अंदर ही अंदर जलने लग पड़ जाते हैं, ईर्ष्या करने लग पड़ जाते हैं। पर यही ईर्ष्या उनको अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। लोग क्या करते हैं, देखने में आता है कि जो व्यक्ति सफल हो रहा है या जीवन में तरक्की कर रहा है, उसको देखकर उसकी निंदा करनी शुरू कर देते हैं, उसकी चुगली करनी शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? देखो जी, उस समय तो व्यक्ति को लगता है कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, किसी की चुगली कर रहा हूँ। देखो जी, ऐसा करके आप थोड़े समय के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी के सामने निकाल सकते हो, परंतु इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। इसके स्वरूप आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी की निंदा चुगली करते हो तो इसका बहुत बड़ा पाप आपके ऊपर लगता है, आपके ग्रहों पे भी असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? देखो जी, जब आप किसी की निंदा या चुगली करोगे तो सीधे तौर पर आपका केतु खराब होगा। जब आपका केतु खराब हो जाएगा तो बाकी ग्रह भी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएंगे, और जब ग्रह खराब होने शुरू हो जाते हैं तो इसका सीधा असर आपके शरीर पे पड़ना शुरू हो जाएगा। आप देखना, कई लोगों के केतु खराब होने के कारण शरीर में बहुत सी परेशानियां बन जाती हैं। परंतु इसमें एक चीज़ और बताई गई है। क्या बताई गई है? देखो जी, कहते हैं कि किसी की निंदा चुगली करनी नहीं चाहिए, परंतु कहते हैं कि अगर आप किसी की निंदा चुगली कर रहे हो ना, तो उसको तो चलो पाप लग ही रहा है, उससे बड़ा पाप उस व्यक्ति को लगता है जो किसी की निंदा या चुगली को सुनता है। तो ठीक है जी, आप बराबर के भागीदार हो, बराबर के नहीं, उससे ज़्यादा ही भागीदार हो उस पाप में। अगर आप किसी की निंदा या चुगली को सुनोगे तो आपको उससे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जीवन में कोशिश करिए कभी भी किसी की निंदा या चुगली ना करें और ना ही सुने। क्योंकि कई लोगों में ग्रह दोष होने के कारण क्या होता है, कईयों का केतु खराब होता है, तो उनमें क्या होता है कि वह व्यक्ति हमेशा रोना ही रोते रहते हैं। सब कुछ होगा उनके पास, परंतु उनकी इमेज ऐसी होती है, कह लो कि उनकी आदत होती है कि हमेशा रोते ही रहना, मेरे पास ये नहीं है, या कल्पना रखना अपने मन में, सब कुछ होते हुए भी मन में कल्पना रखना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मतलब कल्पते रहना। और सिंपैथी रहना, सामने वाले की सिंपैथी रहना, क्योंकि आजकल सभी सिंपैथी के भूखे हैं, तो हर किसी को सिंपैथी चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जान के अपने दुखड़े रोते हैं, जान के किसी दूसरे व्यक्ति की आपके सामने चुगली करते हैं ताकि वो आपकी सिंपैथी ले सकें, परंतु इसके स्वरूप आपको उल्टा नुकसान ही होगा। देखो, एक तो व्यक्ति अगर वो किसी की बुराई कर रहा है ना, तो वो भविष्य में देखो आपका भी सगा नहीं होगा, क्योंकि वो भविष्य में आपकी भी चुगली करेगा, आपकी भी बुराई करेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप निंदा चुगली से अपने आप को बचा कर रखें। और कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास निंदा चुगली किसी की करने भी आता है तो उसको स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए कि आप ऐसा कतई ना करें, ऐसा करने से पाप लगता है, ग्रह खराब होते हैं, और जब ग्रह खराब हो जाते हैं तो जीवन में भी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो जितना आप निंदा चुगली से बचोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। परंतु क्या देखने में आता है, कई लोगों की जन्म कुंडली में केतु खराब होता है। केतु खराब होने से कारण क्या होता है कि उस व्यक्ति को हमेशा निंदा चुगली की आदत पड़ी ही रहती है। बहुत से लोग ऐसे में देखने में आते हैं, मैं बहुत से लोगों को ऐसों को देखता हूँ जो हमेशा किसी ना किसी की निंदा करते रहते हैं, हमेशा ही किसी ना किसी की चुगली करते रहते हैं, हमेशा
किसी ना किसी को हर बात को लेके कलपते रहते हैं। सब कुछ है जीवन में, परंतु कलपते रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि जैसे आपके पास सब कुछ है और आप कलप रहे हो ना, इसी के साथ आप अपने ग्रहों को ख़राब कर रहे हो। और जब आपके ग्रह खराब हो जाएंगे, इसका असर आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए आप कभी भी किसी की निंदा चुगली ना करें। और कोई आपके सामने बैठ के किसी की निंदा चुगली करता है तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा भी सुनने में आता है कि अगर आप किसी की निंदा करते हो या सुनते हो तो दूसरे व्यक्ति के पाप कटकर आपके पास आ जाते हैं। तो इसलिए हम निंदा चुगली से तो बिल्कुल ही बचें। तो निंदा चुगली बिल्कुल ना करें। हमारे धर्म में तो देखो जी, ये भी बताया गया है कि अगर आपने धर्म दान पुण्य भी करना है तो उस बात का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए। यानी कि अगर हम पॉजिटिव चीज़ें भी कर रहे हैं ना, तो वो भी सिर्फ आप तक सीमित रहनी चाहिए, वो बाहर नहीं पता लगनी चाहिए। तो निंदा चुगली तो बहुत दूर की बात है, बहुत नेगेटिव चीज़ है, तो उससे आप परहेज ही रखो। और जो व्यक्ति निंदा चुगली करते हैं उनको आगे भविष्य में जाके कष्ट उठाना ही पड़ता है। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, जी देखो पंडित जी, वो तो फलाना इतना निंदा चुगली करता है, ये करता है, फलानी चीज़ करता है, ऐसे है वैसे है। देखो जी, ये जन्म है, ये जीवन का चक्र है। आपको ज़रूरी तो नहीं कि सारे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलना है। तो आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अच्छे कर्म कीजिए। भगवान ने वाणी दी है, भगवान ने वाणी दी है, उस वाणी पर संयम रखें। उस वाणी से आप भगवान का नाम लीजिए, ठीक है ना, ना कि किसी की निंदा चुगली कीजिए। और निंदा चुगली करोगे तो अपना केतु भी खराब करोगे। और जब केतु ग्रह खराब होगा, उससे क्या होगा कि बाकी के भी ग्रह खराब होने शुरू हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई ना कोई शारीरिक कष्ट आ जाएगा, मानसिक कष्ट आ जाएगा, कोई शरीर में ऐसी बीमारी बन जाएगी जो आपको आगे जाके नुकसान करेगी। अब इन चीज़ों से आप बच कैसे सकते हो? देखो जी, इनसे बचने का सिंपल सा उपाय है कि आप अपने केतु को ठीक कीजिए। केतु को आप कैसे ठीक कर सकते हो, मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया है। केतु को ठीक करने के लिए आप आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए, बच्चों को खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ बांटिए। आप और क्या कर सकते हो कि जो लड़के हैं उनके बचपन में ही कान छेदन कर सकते हो, परंतु जो आपने कान में गोल्ड डालना है वो 24 कैरेट की बाली होनी चाहिए। अगर आप उसमें 21-22 जो भी आप कैरेट की बाली डालोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो जो लड़के छोटे होते हैं उनके कान में 22 कैरेट 23 कैरेट की आपने बाली नहीं डालनी है, उसमें प्योर शुद्ध 24 कैरेट की तार डलवाइए। और जो लड़कियां होती हैं उनके तो आपने दोनों कानों में कान छेदन करा सकते हो। इसके अलावा आप उपाय क्या कर सकते हो कि आप जितना हो सके आप अपनी वाणी पर संयम रखें, मात्र ये उपाय कीजिए। आप देखना कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा। उपाय भी कीजिए, परहेज भी कीजिए, क्योंकि उपायों से ज़्यादा परहेज को तवज्जो दी जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। राधे राधे।